सभी का गुड मॉर्निंग। देखो, कई सारे नए बच्चे हो सकते हैं, तो उनके लिए मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप चाहें, ये चैप्टर तो अब मिड में है और आज जहां तक है शायद फिनिश हो जाएगा, तो ऐप पर आपको नीचे माय कोर्सेज दिखेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, दो चैप्टर हैं, एक तो रेशो और दूसरा परसेंटेज। आप इन दो को कवर करिए और जब मैं नेक्स्ट टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा, नावधारा स्टार्ट करूंगा, तो आप वहां से लाइव पढ़ना। मतलब आप लाइव भी पढ़िए, इन दो चैप्टर्स को कवर करिए और इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं उन्हें भी धीरे धीरे आराम से आप कवर करते चलिए, है ना। लेकिन लाइव आप साथ में पढ़ो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोट एंड स्ट्रीम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाकी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर रेशो परसेंटेज आपने कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, हाँ, ओके। तबीयत हमारी अच्छी है, अच्छी थी, है ना, और आप लोग की दुआओं से अच्छी ही रहेगी, कुछ भी नहीं हुआ वैक्सीनेशन के बाद। ठीक है जी, ओके। तो जिनका भी फर्स्ट डे है, मेरा सजेशन है आप आज मत अटेंड करिए, क्योंकि ये चैप्टर मिड में है, समझ में नहीं आएगा। कल से शायद नया टॉपिक स्टार्ट हो जाए तो आप वहां से कंटिन्यू कर लेना, है ना। और अगर थोड़ा बहुत आपको ट्रेन चैप्टर आता है, बेसिक क्लियर है, तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई चिंता नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। और जो रिकॉर्डेड आपको मिला है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बल्कि ज्यादा आनंद आएगा, है ना। रिकॉर्डेड में भी सुपर क्वालिटी रहती है, कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। ओके, ठीक, डन है। बिल्कुल जी, सभी को भरपूर ढेर सारा आशीर्वाद, है ना। ट्रक भर भर के, ऑक्सीजन के टैंक भर भर के। ठीक है, भगवान करे आपको ऑक्सीजन लेवल 98 99 ही रहे। अच्छा, यूट्यूब से नहीं, यहां से पढ़ो, अब आप ऐप से पढ़ो, यूट्यूब से नहीं पढ़ना। ओके भाई, हाँ, चलो करें अब स्टार्ट। दो लेक्चर पढ़ लिए तो फिर आप बिल्कुल पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब करते हैं शुरुआत, सभी लोग यहां ध्यान देंगे इस चैप्टर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। अब करते हैं शुरू, कोशिश करते हैं आज इसको खत्म करने की, है ना। समोसा नहीं दिया, आज दे देंगे तुम्हें समोसा, बस आज मिल जाएगा। चैप्टर खत्म करो फिर देखते हैं। और यूट्यूब के टॉक सेशन में थे क्या तुम लोग सैटरडे को? ठीक है, इंदौर खुलने दो, फिर खिलाते हैं तुम्हें समोसे। हाँ, आ जाए बिल्कुल। ठीक है नरेंद्र। ओके, हाँ जी, करिए जल्दी। ओके, बता दूं? अच्छा, एसबीआई वाले में थे, ठीक है। देखिए, एक रेलगाड़ी एक कार से 20% तेज चलती है, तो एक तरफ मैंने लिखा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का मतलब क्या हो गया, ट्रेन, और दूसरी तरफ लिख दिया हमने कार, है ना। 20 पर रेलगाड़ी कार से 20% तेज है, 1/5 होता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। अगर कार को मैं 5 मानूंगा तो ट्रेन को क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। ये इनकी स्पीड है ना। आप चाहें तो इसे 6x और 5x मान लें, या यही रहने देते हैं। और इसको अगर पलट दिया जाए तो टाइम बनता है, जिसका रेशो क्या बनेगा, जिसका रेशो बनेगा 5x और 6x, या फिर आप इसको 5 और 6 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अब आप देखो,
कार लगातार चलती है, ट्रेन रुकते हुए चलती है, उसके बावजूद जो है मार्ग में 30 मिनट रुकती है ट्रेन, लेकिन फिर भी दोनों पहुंचती एक साथ हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया है, डिफरेंस एक का है या डिफरेंस एक्स का है, जबकि रियल में 30 मिनट्स का डिफरेंस है। तो 30 का मल्टीप्लाई अगर मैंने 5 में कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि ट्रेन जो है उस डिस्टेंस को कवर करने में 150 मिनट्स लेती है, हाँ या ना? 30 इंटू 5, ट्रेन उस डिस्टेंस को कवर करने में 150 मिनट्स लेती है। अब हमें पता लगाना है ट्रेन की स्पीड। तो देखिए हम स्पीड कैसे पता लगाते हैं। मुझे बताओ कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, 6x, और इस स्पीड से अगर इसको हम 150 मिनट्स तक चलाएं, और मिनट से घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। 6x की स्पीड से 150 मिनट तक चलाएं तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर कर लेगी। तो आप मुझे बताओ कि 6 से ये कैंसिल होगा 10 बार, 0 से 0 कैंसिल होगा, और 15 से ये 12 बार कैंसिल होगा, मतलब x की वैल्यू 12। 12 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 में कर दूं तो 6x मतलब हो जाएगा 6 इंटू 12। तो ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर होगी। ये आपका आंसर आएगा जी, सी वाला 72। बोलिए ओके है, डन है? यस। ओके, दोनों के टाइमिंग में x का डिफरेंस है, 30 मिनट्स का डिफरेंस है। 30 का मल्टीप्लाई करा, 150 मिनट्स लगे। इस स्पीड से 150 मिनट तक चलेंगे तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी। x की वैल्यू 12, 12 6 72 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आइए, थर्टी कहां से आया? नवीन, प्रश्न को पढ़ना सीख लो मेरे भाई। तुम यार यहां लिखा हुआ है वो ही नहीं देख पा रहे हो, 30 कहां से आया? वॉइस यहां से एकदम सही है। स्वाति आप एक बार चेक करो अच्छे से, यहां से वॉइस ठीक आ रही है ना? हम्म, ठीक है, चलो। 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। देखो, ट्रेन की लेंथ है 300, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें नहीं पता है, तो इसको यही लिख देते हैं। और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 126 किलोमीटर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 24 सेकंड्स में ये पार कर जाएगी। इस पूरे को सॉल्व करने से प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें मिलेगी। तो ये हो गया आपका 300 प्लस पी, और यहां पे 18 से कैंसिल होगा, 7 बार 7 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 35, और इधर आ जाएगा आपका 24, हाँ या ना? ठीक है, इन दोनों को अगर आपने सॉल्व किया, 35 और 24 को अगर आपने सॉल्व किया, तो 24 का 5 गुना 120, और 24 का 3 गुना 72, और ये आ जाएगा आपका कितना? 72, और ये 840। मतलब इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 300 प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 840। तो आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है 540 मिल गई, है ना? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 540 मिल गई। ये आपको समझ में आ गया। एक आदमी इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। एक आदमी इसी प्लेटफॉर्म को, तो देखो, आदमी पार करेगा, आदमी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो आदमी पार कर रहा है तो आदमी से हमें मतलब है, तो केवल प्लेटफॉर्म की लेंथ लेंगे। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 540 मीटर है। 5 मिनट में पार करता है, 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकंड। तो उसकी स्पीड क्या होगी? इतना सा आपको सॉल्व करना है। इसको आप करोगे तो 6 से हो जाएगा 9 बार, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार। आदमी की स्पीड है 1.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है ए। हाँ,
एकदम इजी। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिन्होंने पुरानी क्लासेस अटेंड करी है उन्हें ही समझ में आएगा, जो नए बच्चे मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको कम समझ में आएगा या ना भी आए। ट्रेन की लेंथ है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है, स्पीड है, टाइम है, पूरा सॉल्व करने पर आपको 540 आया। मेरी जिम्मेदारी केवल इतना बताने की, ये ध्यान रखो, क्योंकि इतना आपको करते आना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई। अब इस प्लेटफॉर्म को आदमी पार करेगा, तो आदमी की तो कोई लंबाई होगी नहीं, तो केवल आदमी की हम स्पीड लेंगे और टाइम आ गया। इसको सॉल्व करा, आदमी की स्पीड 1.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी ए जो 320 मीटर लंबी है, एक खंबे को 16 सेकंड में पार करती है ना। इससे उसकी स्पीड पता चल जाएगी। हर ठहराव के ठीक 18 मिनट के लिए रुकती है, यात्रा के दौरान 5 बार रुकती है। 576 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कैलकुलेटिव है लेकिन इजी है, करिए। देखो, 320 मीटर लंबी ट्रेन है, जो 16, ये ट्रेन है और ये 16 सेकंड में पार करती है ना। तो अगर आप यहां पे देखें, इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड, और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये ट्रेन की स्पीड है भाई। इतनी लेंथ 16 सेकंड में पार करा, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर है। अब इस ट्रेन को 576 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए कि 576 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और किस स्पीड से? 72 से। तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो 5 बार रुकती है और हर बार 18 मिनट का समय देती है। 5 बार रुकती है और 18 मिनट का समय देती है। तो ये कितनी बार कैंसिल होगा? ये एग्जैक्ट 8 बार कैंसिल होगा, मतलब 8 घंटे इधर लग गए। 18 पंजे 90, 90 का मतलब होता है 1.5 घंटा, हाँ या ना? 90 मतलब 1.5 घंटा, दोनों को जोड़ोगे तो 9.5 घंटे लगेंगे ट्रेन को टोटल। और 9.5 को 9.5 को 9/1/2 भी लिखा जा सकता है। वेरी गुड, है ना। देखो, 320 मीटर 16 सेकंड में, तो उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया तो 18/5 मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। अब इतना स्पीड, ये भी किलोमीटर में है इसलिए स्पीड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करी। इतना 72 की स्पीड से कवर करना है तो 8 घंटे लगेंगे। और 18 मिनट स्टॉप देती है 5 बार, मतलब 90 मिनट। अब इतना तो यार मुझे डायरेक्ट लिखने का अधिकार है कि 90 मिनट, 90 मिनट को 1.5 घंटा बोल सकते हैं, 1.5 आवर बोलते हैं, है ना। दोनों को जोड़ोगे 9.5 घंटे उससे टोटल लगेंगे। अगर आप इतना भी पूछ डालोगे कि इसको 90 मिनट क्यों लिखा, मतलब ये तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात हो जाएगी कि यार हमारे बच्चे अभी इस लायक भी नहीं बने कि उन्हें 90 मिनट को 1.5 घंटे लिखते नहीं आता। ये तो बड़ी दर्दनाक बात हो जाएगी और आप मुझे दर्द पहुंचाओगे नहीं, ठीक है। इसको पढ़िए। सवाल कुछ ज्यादा नए नहीं है, बस उन्हीं को थोड़ा घुमाया है, जितना आपको पढ़ाया है उन्हीं प्रश्नों को घुमाया है, बाकी नया आपको कुछ विशेष नहीं मिलने वाला। चलता है इतना, ओके। देखो, ऐसा सवाल मैंने आपको पहले बताया था क्या? एक खंबे को पार करा तो 18 सेकेंड और एक प्लेटफॉर्म को पार करा तो 39 सेकेंड्स, है ना। और इस प्लेटफॉर्म के कारण ही यहां पे डिफरेंस आया। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे पहले दिन वाली क्लास में, है ना भाई। 18 सेकेंड में ट्रेन खुद को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म के कारण 39 सेकेंड्स लग रहे हैं। मतलब साफ है कि जैसे ही 157.5 मीटर का प्लेटफॉर्म आया होगा तो ट्रेन का कितना समय बढ़ गया? ट्रेन का 21 सेकेंड बढ़ गया। तो 21 सेकेंड बढ़ गए इसके कारण, है ना। तो हमें क्या पता करना पड़ता है? अगर मैंने इसको सॉल्व करा तो मुझे ट्रेन की स्पीड पता चलेगी, लेकिन मुझे स्पीड नहीं पता करना है, मुझे ट्रेन की लंबाई पता करना है, लेंथ पता करना है। तो अगर 18 से मैं गुणा कर दूंगा
तो मुझे ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। ये आपको मैंने सब सिखाया था लास्ट क्लास में, ठीक है? हाँ, ठीक है जी। 21 सेकेंड बढ़ गया, इसके कारण तो ट्रेन की लंबाई कितनी, तो लंबाई के लिए तो 18 से ही गुणा करेंगे ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे सीधी ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर दो, 3 से कैंसिल कर दो 7 बार, 3 से कैंसिल कर दो इसको 6 बार, और 7 से इसको उड़ा दो तो 7 से 2 बार, फिर 7 से 2 बार, और 7 से 5 बार। इसका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 30, 12 और 15 का 5 कैरी 1, 12 और कितना हो जाएगा 13, 135 मीटर। तो देखो कितनी आसानी से पता चल गया कि ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 135 मीटर है। और ये कौन सी ट्रेन है जी, ये ए वाली ट्रेन है। अब सुनो आगे वो क्या बोल रहा है। ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी अगर यह ट्रेन ए की लंबाई की आधी और प्लेटफॉर्म की लंबाई की दुगनी हो। मुझे अब ट्रेन बी की लेंथ पता करना है, और ट्रेन बी की जो लेंथ है वो ए की लंबाई की आधी है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई की दुगनी है। तो ए का आधा मतलब 135 का आधा करना है, और प्लेटफॉर्म का डबल करना है। प्लेटफॉर्म का डबल मतलब 157.5 का डबल करना है। तो इसका अगर मैंने आधा करा तो ये क्या बन जाएगा, 2 से 6 बार, है ना, फिर 2 से 7 बार और 0.5, और इसका अगर हमने डबल किया तो ये आ जाएगा आपका 315। और अगर दोनों को हमने प्लस कर दिया, 315 और 67.5 को अगर हमने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा आपका कितना, 67 12 392 382 382.5, यही आ रहा है क्या? कुल मिला के कुछ नहीं था इस सवाल में, बेवजह आपको बस परेशान कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, फिर से सुनिए भाई। 21 सेकेंड जिसके कारण बढ़े, तो ट्रेन की लेंथ कितनी, ये सवाल हमने 2 कर चुके हैं पहले ही, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। अब एक बी ट्रेन है जिसकी लंबाई इसका आधा, 135 का आधा कर दो और प्लेटफॉर्म का डबल कर दो। इतना सॉल्व करने पर आपको ट्रेन बी की लेंथ मिल जाएगी। तो 135 का आधा और 157.5 का डबल करने पे ये आ गया, ये ट्रेन बी की लेंथ है। ये आंसर है ए वाला। बताओ क्या था? ठीक है, नेक्स्ट। ओके जी। हम्म। 18 से मल्टीप्लाई क्यों करा? आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है। आप पुरानी क्लास देखिए, क्लास नंबर 1, आपको समझ में आएगा। देखिए 222 मीटर लंबी ट्रेन है जिसने 6 सेकंड में एक खंबे को पार करा। तो इससे हमें ट्रेन की स्पीड पता चल जाएगी क्या? तो 6 का 3 गुना हो जाएगा 18, है ना, और बचेगा कितना, ये 6 7 42, 37 मीटर पर सेकेंड। ये हमें ट्रेन की स्पीड पता चल गई। अब यही ट्रेन सामने से एक समान दिशा में एक आदमी आ रहा है। समान दिशा का मतलब होता है L1 L2 S1 S2 इक्वल में टाइम। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, वो है 222। आदमी की लेंथ होती नहीं। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 37। आदमी की स्पीड नहीं पता, लेकिन एक दूसरे को पार करने का टाइम जरूर दे दिया है उन्होंने, 10 सेकेंड्स, है ना। आदमी आ रहा है ना, तो आदमी की लेंथ तो नहीं होगी ना, तो बस ट्रेन की लेंथ लेंगे। आदमी की लेंथ होगी नहीं, ट्रेन की स्पीड पता है, आदमी की स्पीड नहीं पता, पार किया है 10 सेकेंड्स में। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 22.5। ये कितना है, ये है आपका 37 माइनस S2। समझ में आया? 10 से डिवाइड कर दिया, माइनस S2 इधर आके प्लस हो जाएगा, और 37 में से 22.2 चला जाएगा। 37 में से अगर 22.2 चला जाएगा तो ये आएगा आपका 14.8 मीटर पर सेकेंड।
14.8 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे कहीं है नहीं, मतलब ये सवाल वो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली पूछना चाह रहे हैं, लिखना चाहिए था, लिखा नहीं है, अप्रोक्स आएगा ये थोड़ा। इसको अगर हम लगभग कन्वर्ट करें तो ये लगभग 15 मीटर प्रति सेकेंड होगा, मतलब ए आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। बताओ कितना हलवा था ये भी। 222 मीटर 6 सेकंड में कवर करा, ये ट्रेन की लेंथ है। सेम डायरेक्शन है तो ये ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की स्पीड, आदमी की स्पीड नहीं पता, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 22.2 आएगा ना, और ये इस तरफ चला गया, 37 में से ये माइनस हुआ, ये आया, ऑप्शन है नहीं, मतलब लगभग निकाल लेते हैं, है ना, तो लगभग 15 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए। हम्म 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। उसी चाल से 9 की स्पीड से विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। देखो 36 किलोमीटर पर आर है, इसको अगर आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये 20 मीटर पर सेकंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार किया है, उसी चाल से 9 की स्पीड से एक आदमी को 6 सेकंड में पार करा है। यहां से देखो क्या है, इस कंडीशन से ट्रेन की लेंथ पता चलेगी और उससे फिर हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ पता चलेगी। मतलब पहले हम इस वाली कंडीशन को उठाएंगे, पहले आदमी का केस देखते हैं, है ना। विपरीत दिशा है तो केवल ट्रेन की लेंथ आएगी, हमारे पास ट्रेन की लेंथ है नहीं, है ना। और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 36 और आदमी की स्पीड कितनी है 9। लेकिन 9 को एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ ले लेते हैं, S1 प्लस S2, तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आर, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, और एक दूसरे को कितने सेकंड में पार किया है 6 सेकंड में। इस पूरे को सॉल्व करने से मुझे ट्रेन की स्पीड पता चलेगी, उससे प्लेटफॉर्म की स्पीड पता चल जाएगी। तो देखो ये क्या हो गया, ट्रेन की लेंथ, इसको अगर हमने सॉल्व करा तो चलो लिख लेते हैं एक बार और, 45 5 18 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, ठीक है जी। 9 से कैंसिल करा, 9 से 5 टाइम्स कैंसिल करा, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल करा, 15 और 5, ट्रेन की लेंथ मुझे 75 मीटर मिल गई है। बोलिए हाँ या ना। ट्रेन की लेंथ कितनी है 75, 75 वाला एक ही ऑप्शन है तो आंसर ए आ जाएगा। हालांकि आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ भी निकाल के बताते हैं। अब इधर चलो, ट्रेन की लेंथ 75 है, प्लेटफॉर्म की लेंथ नहीं पता, ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और इसने प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड्स में पार करा है 12 में। तो 75 प्लस प्लेटफॉर्म, इसका डबल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 का दुगना आ जाएगा 24, 240, ठीक है। और ये क्या हो गया, 12 सेकेंड में पार करा, 36 ये आ गया, ये तो ठीक है ना। रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, अच्छा ये गलत ले रहे हैं क्या अपन, सॉरी, ये 10 आएगा ना। 36 इंटू 5/18, 18 से 2 बार होगा तो ये 10 आएगा, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। ये 10 आएगा मतलब 120 आएगा, और अगर हम 120 माइनस कर देंगे तो ये 45 मीटर आ जाएगा। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। L2 नहीं लिखेंगे, अगर आदमी को पार कर रहे हो, देखो हम इधर किसको पार कर रहे हैं, इधर प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं, और इधर किसको पार कर रहे हैं, मैन को पार कर रहे हैं। तो मैन आएगा तो मैन की तो लेंथ आएगी नहीं ना, L2 लेंगे नहीं। ओके जी, डन है ना। ट्रेन की लेंथ नहीं पता, ये क्या है, ये S1 प्लस S2 है ना। और मीटर पर सेकेंड 6 सेकेंड में, तो इससे हमें पता चला ट्रेन की लेंथ। इस ट्रेन की लेंथ के साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ, स्पीड हो गई 10 और 12 सेकेंड में पार करा, तो ये आ गई प्लेटफॉर्म की लेंथ। इसको बताइए जी।
90 की स्पीड से एक ट्रेन एक पुल को 36 सेकेंड्स में पार करती है। एक दूसरी ट्रेन जो 45 की स्पीड से चल रही है, पहली वाली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, इस पुल को पार करने में कितना समय लेगी? ओके। ऑप्शन सेम नहीं आएंगे भाई, कभी ऐसा नहीं होता। हम्म। अरे प्रभु, 10 कहां से आया? 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे कि नहीं बदलोगे, तुम ये बताओ मुझे। ऐसे 10 नहीं आएगा, करवाई दिया ना आखिर तुमने मुझसे। 90 की स्पीड से, अब जैसे ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो अब इतना दिमाग चलना चाहिए कि इसको 5/18 से गुणा करेंगे, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तुम्हें ये दिमाग में करना चाहिए कि 90 और 5/18 मतलब 18 पंजे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। इतना करने की आदत बनाओ। एक पुल को 36 सेकंड में पार करा। मुझे बताओ, ट्रेन की लेंथ मुझे नहीं पता, पुल मतलब ब्रिज की लेंथ नहीं पता, ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आर है, मतलब 25 मीटर पर सेकंड है, और इसने एक ब्रिज को पार करा है 36 सेकंड में। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो ट्रेन और ब्रिज की लेंथ पता चलेगी। तो मुझे यह बताइए आप कि ट्रेन प्लस ब्रिज दोनों की लंबाई का योग कितना है, इसको गुणा करो तो यह आ जाएगा 900। अभी मुझे यह नहीं पता कि इसमें ट्रेन कितनी है और ब्रिज कितना है, लेकिन मुझे एक बात पता है यहां पे कि दोनों की लेंथ का टोटल कितना है, 900। इतना तो समझ में आया ना। ट्रेन प्लस ब्रिज, ट्रेन और पुल एक दूसरे की, केवल ट्रेन की स्पीड लेंगे 90, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड, और 36 सेकेंड में पार किया, मल्टीप्लाई करा 900 मीटर आ गया। ये ट्रेन और ब्रिज की कंबाइंड लेंथ है। ठीक है जी। अब आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व करी हो तो ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन इस ब्रिज को पार करेगी जिसकी लंबाई 100 मीटर कम है। इस वाली ट्रेन से दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई 100 मीटर कम है। तो हमें यह नहीं पता कि इसमें ट्रेन कितनी ब्रिज कितना, लेकिन दूसरी ट्रेन 100 मीटर कम है। तो अगर मैं इसको ट्रेन 1 नाम दूं, तो जो आपकी ट्रेन 2 होगी और जो आपका ब्रिज होगा वो 100 मीटर कम होगा, मतलब उन दोनों का योग कितना आएगा, 800 आएगा। और उन दोनों का हमें L1 और L2 ही तो चाहिए, तो वो 800 आ गया। हमें पता भी नहीं लगाना कि इसमें से ट्रेन की लंबाई कितनी, जरूरत ही नहीं है ना। और दूसरी ट्रेन 45 मीटर पर सेकेंड में पार करती है, तो वापस से 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो इससे आपको समय पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा जी? ये मीटर पर सेकेंड है, कटेगा नहीं, तो ये 9 से 2 बार हो गया, 9 से 5 बार हो गया, है ना। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 25 से कैंसिल करोगे, 25 से अगर आपने इसको डिवाइड करा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 से हो जाएगा आपका ये 4, 32 और 64, 64 सेकेंड्स आपका आंसर आएगा अगर आप इसको काटा पीटी कर लोगे तो। 64 ए। बोलो, समझ में आया? दोनों का सम 900 है। दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन से 100 मीटर कम है, मतलब उनका योग 100 मीटर कम हो जाएगा। तो अब इनका योग 800 आएगा। और इसकी दूसरी वाली ट्रेन की चाल है 45 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, 64 सेकंड भी उसने पार कर लिया। दैट्स इट। नेक्स्ट। अच्छे से पढ़ लो।
दो ट्रेन है हमारे पास, एक की स्पीड 45 है, एक की स्पीड 42 है, और दोनों विपरीत दिशाओं में चलती हैं। पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की डबल है, और प्लेटफॉर्म 45 सेकेंड्स में पार करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 12 सेकेंड में, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। ओके, देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप यहां पे ध्यान देना कैसे करेंगे हम इसमें। हम प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं रखते हैं, पहले ट्रेन की लेंथ पता लगाते हैं, क्योंकि ट्रेन की लेंथ पता होगी तब तो प्लेटफॉर्म पता चलेगा। तो आप मेरे साथ साथ देखिएगा, हमने विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा मतलब L1 L2 S1 प्लस